यस, रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। जब भी किसी व्यक्ति के समक्ष शहर की बात की जाती है तो उसके मस्तिष्क में ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, लंबी चौड़ी सड़कें, उस पर फर्राटा भरते वाहन सहज ही मूर्त रूप ले लेते हैं। विराम। वहीं दूसरी ओर जब गांव का उच्चारण होता है तो सर्वप्रथम किसान, पशु पक्षी, प्राकृतिक वातावरण, खेत खलियान आदि का दृश्य समक्ष उपस्थित होता है। विराम। प्रथम दृष्टिकोण में ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू नज़र आते हैं और दूसरे ही दृष्टिकोण में इनकी छवि विरोधाभास में परिवर्तित हो जाती है। विराम पैरा। आरंभ वस्तुतः प्रथम दृष्टिकोण से किया जा सकता है, क्योंकि यदि भोजन करते समय प्रथम ग्रास स्वादिष्ट होता है तभी भोजन करने का भी आनंद आता है। विराम। प्राचीन भारत में वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, कुरुक्षेत्र, पाटलिपुत्र, माहिष्मती सदृश विशाल नगर विद्यमान थे। विराम। वे आवास, अन्न, रोजगार आदि के संबंध में भी समृद्ध थे। विराम। उस समय ग्रामीणांचल भी समृद्ध था, जिसको एक लोकोक्ति के रूप में इस प्रकार समझा जा सकता है। विराम। रोजगार हेतु प्रवास करने पर व्यक्ति द्वारा यह बोला जाता था कि अगर शहर में कुछ नहीं हो सका तो अपने गांव लौट जाएंगे, यहाँ तो जीवन चल ही जाएगा। विराम। यह बात गांव की मजबूती को इंगित करती है। विराम पैरा। इसमें 5 अभियुक्त गदा लेकर चांदनी रात में बाहर गए। विराम। उन्होंने एक आदमी पर प्रहार किया जो उनके खेत में धान काट रहा था। विराम। उन्होंने उस व्यक्ति पर इस प्रकार प्रहार किया कि उसके सिर की हड्डियां 7 अलग अलग स्थानों से टूट गई। विराम। अन्य स्थानों पर भी उसे क्षति पहुंची और घाव हो गए और वह व्यक्ति मर गया। विराम। अभियुक्तों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि उन्होंने जो कुछ किया वह निजी संपत्ति की सुरक्षा में किया है। विराम। यह धारणा किया गया कि अभियुक्त हत्या के दोषी थे, क्योंकि उन्होंने उस सती से अधिक क्षति पहुंचाई जितनी उसके लिए आवश्यक थी। विराम। उच्चतम न्यायालय ने आत्महत्या करने के प्रयत्न एवं आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण को भिन्न भिन्न अपराध बताते हुए कहा है कि स्वयं की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करना, दूसरे को मृत्यु कारित करने के लिए उसे दुष्प्रेरित करने से सिद्धांततः भिन्न है। विराम। दोनों को एक जैसा नहीं माना जा सकता। विराम। स्वयं की मृत्यु कारित करने का प्रयत्न करना भले ही अपराध न हो, लेकिन दूसरे की मृत्यु कारित करने में सहायक बनना या उसे दुष्प्रेरित करना निश्चित ही अपराध है। विराम पैरा। मानव एक सामाजिक प्राणी है। विराम। अनादि काल से ही जिस प्रकार सृष्टि में परिवर्तन होता आया है, उसी प्रकार मानवीय जीवन भी समयानुरूप विभिन्न
अवस्थाओं से लेकर गुजरता है विराम। वेदों में भी मानव के 4 आश्रम अर्थात 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है विराम। इसी चक्र में एक अवस्था है किशोर अवस्था विराम। मनोवैज्ञानिकों ने इस काल को ही मानव जीवन का सबसे कठिनतम काल कहा है, क्योंकि यह काल कल्पनाओं का तथा नए जीवन में प्रवेश का काल माना जाता है विराम। यही समय है जब बालक नियंत्रण मुक्त जीवन जीने की लालसा रखता है विराम। इसी दौर में वह अज्ञानवश कुछ अपराध भी कर बैठता है विराम। ऐसे ही तत्कालीन अविकसित सोच के बालक को सही मार्ग पर लाने हेतु कुछ नियम बनाए गए हैं तथा साथ ही अपराध की रोकथाम हेतु दंड का प्रावधान किया गया है विराम। पैरा उसमें मृतक का शव उसके ससुराल के मकान के स्टोर के रूप में पूर्ण रूप से जली हुई अवस्था में पाया गया है विराम। उसकी जीभ और उसकी आँखें बाहर निकल आई थी तथा मुंह से खून रिस रहा था विराम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट तथा अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने स्टॉप